तो हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का तो आप सभी के साथ तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 क्लास 10th का। साइंस है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण, यही हम आज। और चैप्टर 1 का जो प्रश्न था वो आपको PDF टेलीग्राम पे उत्तर सहित आपको मिल जाएगा। उसमें कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे अम्ल आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल होता क्या है वास्तव में, ये तो पहले जानेंगे ना। तो अम्ल के बारे में हम जानेंगे। तो अम्ल एक ऐसा चीज़ होता है ना जो कि खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में उसकी क्या होती है, वो खट्टी होती है। अब उदाहरण में यदि हम लेते हैं अम्ल, जैसे नींबू, ठीक है, जो कि हम चखते हैं तो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, मतलब कि वो अम्ल है उसमें। ठीक है, और क्षार के बारे में जब जानेंगे तो क्षार कड़वा होता है। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं इसका अम्ल का यदि मैं लिखूँ यहाँ पे परिभाषा, ठीक है, अम्ल और क्षार और लवण की यदि मैं परिभाषा लिखूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अभी हम लिखते हैं तब बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल क्या होता है, बताया मैंने जैसे। तो यहाँ पे अम्ल की परिभाषा लिखूं तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम। सबसे पहले अम्ल यहाँ हेडिंग डालेंगे, अम्ल क्षार। ठीक, पहले हम अम्ल क्षार के बारे में जानते हैं, लवण को आखिरी में जाना जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बाद में अम्ल क्षार को पूरा खत्म किया जाए। ठीक है, अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण यदि हम जानेंगे तो ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और वहीं क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि अम्ल क्या होता है, अम्ल को जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई यहाँ पे एक परत है, ठीक है, मान लीजिए ये जल है। हाँ, यदि मैं इसमें जलीय विलयन में, ठीक है, यदि वो H+ आयन दे रहा है, क्या दे रहा है वो, यदि ये जलीय विलयन आपको H+ आयन दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अम्ल, वो अम्ल होगा। ठीक है, अर्थात परिभाषा में लिख सकते हैं, जब किसी जलीय विलयन में H+ आयन हमें प्राप्त होता है, ठीक है, या किसी जलीय विलयन के मिश्रण में जब हमें H+ आयन प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, वो अम्लीय होता है। और क्षार क्या होता है, जब किसी जलीय विलयन में OH- आयन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ H+ नहीं, यहाँ OH- आयन जब हमको प्राप्त होता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वो क्षार होता है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में आपने जाना। तो यदि हम इसके बारे में अंतर देखें, ठीक है, यदि हम इसके बारे में अंतर देखें तो सबसे पहला अंतर जो कि मैंने पहले ही बता दिया, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, यदि मैं अंतर यहाँ डिफाइन करूँ तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, इसको इरेज करके यहाँ पे मैं लिखूँ तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्षार लिख दूँ। ठीक है, क्षार, हाँ, अम्ल ये हो गया, क्षार ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, मतलब तीखे लिख सकते हैं, कड़वे लिखिए या तीखे लिखिए। ठीक है, आपका वही बात पड़ेगा। ठीक है, कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ये H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, किसको कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ नी का ला मतलब नीले का लाल, और यहाँ पे लाल का नीला। इसको यदि आप याद कर लीजिए, नी का ला अम्ल में, तो सिंपल सा नी मतलब नीला, लाल मतलब लाल, ला मतलब लाल। तो नीले का लाल जब परिवर्तन होता है तो अम्ल होता है, और उसका विपरीत लाल को जब नीला होता है तो क्षार होता है। ठीक है, ये लिटमस पेपर होता है, वो सूचक की भांति कार्य करता है। अभी सूचक के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, यदि इसमें देखा जाए तो इसमें प्रबल अम्ल क्या होते हैं, HCl। ठीक है, ये एक प्रबल अम्ल होता है, और इसमें NaOH है, इसमें ये प्रबल क्षार होता है। इन दोनों की बात सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, HCl प्रबल अम्ली, NaOH थोड़ा सा कम अम्ली होता है, मतलब ये प्रबल क्षारी होता है। और यदि HCl के साथ यदि मैं कुछ ले लूँ तो वो लिख सकता हूँ H2SO4। अदर एग्जाम्पल लीजिए H2SO4, वरना नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं HNO3। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं KOH भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? KOH ले सकता हूँ। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ भी ले सकता हूँ CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये प्रबल क्षार हो गए, और ये प्रबल अम्ली हो गए। ठीक है, और इसमें दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ली होता है। यदि मैं इसमें देखो दुर्बल के बारे में यदि यहाँ पे मैं बात करूँ, तो CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, ये सिरका इसको कहते हैं, मतलब ये HT होता है। ठीक है, यहाँ लैक्टिक अम्ल भी हो सकता है। और इसमें यदि मैं दुर्बल की बात करूं तो NH4OH हो सकता है। क्या हो सकता है? NH4OH हो सकता है। और इतने आपको डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 5 डिफरेंट बहुत है। ये स्वाद में खट्टे कड़वे, ये जली विलेन में H+ आयन देते हैं, ये जली विलेन में OH- आयन देते हैं, और ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल लिटमस को नीला करता है ये क्षार। और इसमें प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3 है, और इसमें क्षार में प्रबल है NaOH COH का होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है, और पचमा आपका आ जाएगा CH3COOH, क्या दुर्बल अम्ल है, इसमें दुर्बल अम्ल NH4OH मान लीजिए, खत्म। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें डिफरेंस तो मैंने जान गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे क्या कि सूचक के बारे में, सूचक क्या होता है। ठीक है, सूचक ये हमको दर्शाता है कि कौन अम्ली है कौन क्षारीय है। ठीक है, सूचक, रुकिए इसको इरेज कर दे। ठीक है, सूचक आपको ये बताता है कि कौन सा वस्तु अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, सूचक के लिए हमारे घर में भी सूचक होता है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कहाँ भाई, हमारे घर में कहाँ सूचक है ही नहीं। सूचक अरे होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ ना, होगा। ठीक है, सबसे पहला तो आप लोग लिटमस पेपर, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया, लिटमस पेपर मैंने बताया अभी तुरंत बताया है। ठीक है, ये लिटमस पेपर आपका सूचक की भांति कार्य करता है। अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। ठीक है, तो इस तरह हमको पता चलता है। तो सबसे पहले सूचक क्या होता है, सूचक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सूचक होता क्या है। ठीक है, क्या होता है सूचक। अब देखिए मैं यहाँ डालता हूँ सूचक, ठीक, मैं क्या जानूंगा, सूचक। सूचक के बारे में हम जब जानेंगे तो पहले लिखेंगे क्या कि सूचक, जब हमें किसी अम्ल या क्षार का पता लगाना होता है तो सूचक का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विलयन को अम्ल या क्षार की उपस्थिति इसमें है या नहीं है, इसको दर्शाने के लिए या इसका पता लगाने के लिए, ठीक है, सूचक का उपयोग किया जाता है। मतलब सूचक में आपके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कई प्रकार होते हैं। तो पहला आपको मैंने बताया, सूचक क्रम 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविकता में सूचक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक सूचक। ठीक है, क्या होता है पहला आपका प्राकृतिक सूचक।
प्राकृतिक सूचक, और दूसरा आप मान सकते हैं कृत्रिम सूचक, ठीक। और तीसरा मान सकते हैं गंधीय सूचक। मान नहीं सकते हैं, होता है, ठीक है। ये सब क्या हैं? आपके सूचक हैं, के प्रकार हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक। ये आपके सूचक के प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक, ठीक है। अब देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा गंधीय सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक में आपका आ जाएगा, ठीक है। पहला मैंने जो कि बताया लिटमस पेपर, पहला मैंने क्या बताया, प्राकृतिक सूचक के बारे में हम जानेंगे। तो पहला आपका होता है लिटमस, लिटमस पेपर, ठीक है। दूसरा आपके घर में ही होता है हल्दी, ये होता है लिटमस पेपर पहला। दूसरा आपका हल्दी, जो कि आपके घर होता है, ठीक है। और देखिए, और होता है लाल पत्ता गोभी का रस, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, मैंने इसका नोट्स बनाया, ठीक है। ये कहीं नहीं मिलता आपको जल्दी। लाल पत्ता गोभी का रस, ये भी एक सूचक की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। और इतना बहुत है, ठीक है। पहला लिटमस पेपर, हल्दी, और ये लाल पत्ता गोभी का रस, ठीक है। ये 3 बहुत ही है प्राकृतिक के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, लाल लिटमस पेपर क्या होता है, अम्ल में, ठीक है, नीले को लाल करता है। मतलब कि अम्ल जब होगा तो यहाँ पे उसका रंग लाल आएगा, ठीक है, और क्षार होगा तो नीला आएगा। और हल्दी को जब हम डालते हैं इसमें लाल आता है, लेकिन जब क्षार होता है तो वहाँ पे हरा आता है, ठीक है, हल्दी में। और लाल पत्ता गोभी के रस में ये होता है कि सॉरी गलत हो गया, हाँ, हल्दी में ये होता है कि क्षार जो होता है वो लाल होता है, लेकिन अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता है हल्दी, ठीक है। और जो लाल पत्ता गोभी का रस है ये लाल होता है, अम्ल में लाल और क्षार में हरा कर देता है, ठीक है। और हल्दी क्या करता है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता है और क्षार में आपका लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। अब कृत्रिम के बारे में हम जानेंगे। तो पहला इसमें फिनोल्फ्थेलिन होता है। पहला क्या होता है, पहला इसमें होता है फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। क्या होता है, फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन होता है, ये देखिए अम्ल में तो रंगहीन होता है, अम्ल में कोई नहीं परिवर्तन, रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम क्षार में यही बात करें तो ये गुलाबी रंग देता है। कितना, कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग। किस में देता है, क्षार में, ठीक है। और सेकंड इसमें होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। आप बस इसको जानते जाइए, इसका PDF मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, क्षार में पीला देता है। क्या देता है, क्षार में पीला देता है, और उसमें अम्ल में लाल देता है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। और इसके बारे में गंधी के बारे में यदि हम जाने, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, ज़्यादा नहीं पूछता है। तो सबसे पहले प्याज का रस क्या होता है, पहला प्याज का रस, और सेकंड वाला आपका हो जाएगा हाँ, लौंग का तेल। ये सब आपके घर में होता होगा, सब होगा, ठीक है। ये प्याज का रस है, प्याज का रस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये गंध देता है थोड़ा सा, मतलब सूंघने के लिए देता है, गंध देता है। इसमें नहीं कि इसमें भी कोई रंग होगा, कोई रंग नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये फायदा होता है गंधी में कि क्षार में वो कोई भी स्वाद नहीं देता है, लेकिन अम्ल में क्या होता है, ये थोड़ा सा गंध, तीक्ष्ण गंध देता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये समान गंध देते हैं, मतलब जैसा है वैसे समान गंध देगा। लेकिन यदि क्षार में क्या होगा, ये कोई गंध नहीं देगा, ठीक है। तो अगला करते हैं, ये हो गया आपका सूचक के बारे में मैंने बता दिया।
सूचक की परिभाषा बता दी, सूचक के प्रकार बता दिए, ठीक है। अब अगला हमारा चलते हैं हम वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, वो भी इतना जल्दी, ठीक है। तो यदि अम्ल और क्षार के गुण हम जानेंगे, अम्ल क्या होता है, ठीक। अम्ल का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में जानते क्या होता है, हमेशा रिएक्शन। अम्लीय गुण में मतलब ये रासायनिक गुण है ना, तो रिएक्शन होगा उसका, मतलब किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है वो उसकी रासायनिक गुण होती है। भौतिक गुण कि वो कैसा महक रहा है, कौन सी अवस्था में वो द्रव है, कौन सी अवस्था में ये ऐसा है, ठीक है। तो वो भौतिक गुण होता है जो कि हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो होता है वो रिएक्शन बेस पे आधारित होता है। तो अम्ल क्षार का रासायनिक गुण जानेंगे तो सबसे पहले हम इसकी क्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, अम्ल व क्षार की रासायनिक गुण। देखिए अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, ठीक। तो पहला देखा जाए तो यदि मैं मान लूँ इसकी क्रिया धातु के साथ कराई जाए, किसके साथ पहले क्रिया करा रहा हूँ मैं, धातु के साथ क्रिया, ठीक है, या अभिक्रिया, धातु के साथ मैं इसकी क्रिया कराऊंगा। यदि अम्ल है, ठीक है, अम्ल के साथ मैं धातु की क्रिया करा रहा हूँ, किसके साथ, पहला यदि मान लीजिए ए आपका अम्ल है, क्या है, अम्ल है, ठीक है। अभी वाला तो क्षार होगा ही होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। पहला यदि अम्ल है आपका, ठीक है, अम्ल मान लीजिए प्रबल अम्लीय हम ले लेते हैं, HCl मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी क्रिया किसी साथ, धातु के साथ करानी है, Zn मान लीजिए आपका क्या है, एक धातु, तो रिएक्शन करके क्या बनता है, ZnCl2 और H+ निकल जाता है, ठीक है। H+ नहीं, जली विलयन नहीं, H2 निकल जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये आपका अम्ल के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है। और यदि यही क्षार के साथ कराई जाए तो NaOH लेंगे, ठीक है, प्लस Zn के साथ, Zn वही रहेगा, धातु वही रहे, आपको रिएक्शन में चेंजिंग नहीं करना है, धातु वही रहे, ठीक है। और ये प्रबल अम्ल यहाँ रख दीजिए, प्रबल क्षार यहाँ रख दीजिए, क्षार रखना है और अम्ल रखना है, प्रबल रखिए दूर, ठीक है। देखिए HCl के साथ मैंने अभी किया, ZnCl2 बन गया आपका, ठीक है। और क्षार के साथ मतलब NaOH क्षार है, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने हैं, तो ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Na, ठीक है। सॉरी गलत हो गया क्या, अच्छा हाँ सॉरी, ये थोड़ा हाँ इसी तरह की रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन को आपको थोड़ा सा याद रखना रहेगा, Na2ZnO3 ये आपको मिलेगा, ठीक, प्लस H2 आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये Zn है, हाँ, Na2ZnO2, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक। अब धातु के साथ रिएक्शन हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसका धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। पहले क्या कराते हैं, अम्ल के साथ ही धातु, पहले सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो पहला अम्ल के साथ कराएंगे, ठीक है। पहला हम किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ। और लेकिन जब क्षार का अभिक्रिया करेंगे तो क्षार कोई रिएक्शन नहीं देता है इसके साथ, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है ये क्या, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। आप इसमें दो पार्टीशन कर सकते हैं, पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ कर दीजिए, फिर सेकेंड बार सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर दीजिए, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ ले लूँ रिएक्शन में HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 गिव्स, इसकी रिएक्शन जब Na2CO3 के साथ कराई जाती है, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपको मिलता है। ठीक है, लवण में आप जानेंगे क्या आपको मिलेगा, NaCl + CO2 + H2O। क्या मिलता है आपको, लवण CO2 + H2O। लवण में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे NaCl आपको यहाँ मिला। अब यही हमको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराना है, HCl + NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन में यदि कराऊँ तो भी आपको क्या मिलेगा, NaCl + CO2 + H2O। ठीक है, ये आपको मिलेगा बस। और इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 2 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है उत्पाद में जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, बस ये है कि बैलेंस आपका चेंजिंग है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अधिक, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराए रहे थे, यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ ही मैंने केवल कराया। ठीक है, और यदि इसका चूने की पानी के साथ किया जाए, इसकी रिएक्शन देखी जाती है। ठीक है, टेस्ट क्या देते हैं हम इसको, यदि चूने की पानी के साथ इसका टेस्ट किया जाए, यदि इसकी रिएक्शन की जाए, ठीक है, तो मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस आपको चूना का पानी प्लस CO2 के साथ यदि मैं कराता हूँ तो CaCO3 बनता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सफ़ेद अवक्षेप। ठीक है, अब देखिए अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अम्ल और क्षार। ठीक है, ये तो अलग अलग, मैंने क्षार के साथ एक बार अम्ल के साथ करा रहे थे। ठीक है, यदि मैंने अम्ल और क्षार दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, तो तम लिखिएगा, समझिए बस। ठीक है, और लिखने के लिए आपको PDF अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, बस क्षार की परस्पर अभिक्रिया, ठीक, की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। यदि मैं अम्ल और क्षार को मिला दूं तो क्या बनेगा, लवण तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो कन्फर्म है लवण बनना है। मान लीजिए Na+ और Cl- को मिलाना, तो NaCl मतलब लवण बन गया ना। तो मतलब अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया मैं जब कराऊं, अम्ल प्लस क्षार का अभिक्रिया जब कराएंगे तो आपको गिब्स में लवण प्लस जल आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, मिलेगा कुछ भी हो जाए। और लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये उदासीन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसके पास प्लस है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं माइनस के साथ, तो मरेगा का। ठीक है, हमारे +1 है और ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट रहे हैं तो क्या होगा, 0 होता है ना। उसी तरह इसमें प्लस आयन और इसमें माइनस आयन मिल करके उदासीन बना देते हैं, मतलब 0 हो जाता है। ठीक है, बस यही है कि ये दोनों मिल करके उदासीन अभिक्रिया हो जाती है, उदासीनी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे। उदाहरण मान लीजिए कोई NaOH, मान लीजिए मैं NaOH की अभिक्रिया HCl के साथ करा दूँ। किसके साथ, HCl, मतलब NaOH आपका प्रबल क्षार है और HCl प्रबल अम्लीय है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आप H2 निकाल लीजिए, जल निकलता है, और लवण आपको NaCl मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, बस ख़त्म। अम्लों के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब इसके बाद रिएक्शन देखना एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी आप देखते रहिएगा। यदि हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ, ठीक है, यदि मान लीजिए हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों के एक साथ मिलाते हैं तो प्रबल अम्लीय बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, प्रबल अम्लीय। और यदि हम दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्षारीय लवण बनेगा। बस ऐसे ही हैं कुछ। अब देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया मैं देख रहा था। अब हम जानेंगे अम्ल के साथ, केवल ओनली अम्ल के साथ अभिक्रियाएं देखेंगे। किसके साथ, ओनली अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक अभिक्रियाएं
इसके साथ अम्ल व क्षार के साथ, अम्ल के साथ धात्विक अभिक्रिया, मतलब अम्ल के साथ हम धातु की क्रिया कराएं। यदि देखिए CuO है, CuO है, इसकी अभिक्रिया अम्ल है HCl, HCl के साथ हम कराते हैं, आपको क्या मिलता है? CuCl2 + H2O मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, कुछ भी हो जाए आपको मिलेगा। धात्विक ऑक्साइड और ये अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो लवण मिलेगा और जल आपको मिलेगा। उदाहरण, इसके जगह हम MgO भी ले लें तो भी आपका बात वही बनेगा, यहाँ MgCl2 आपको मिलेगा, ठीक है। और यदि हम देखें अधात्विक के साथ क्षार की, ठीक है, ये हो गया धात्विक के साथ अम्ल का अभिक्रिया। और लेकिन हम जब क्षार का देखेंगे, ठीक है, क्षार के साथ अधात्विक अभिक्रिया, ठीक है, यदि हम इसकी अभिक्रिया अधात्विक के साथ कराते हैं, अधात्विक ऑक्साइड रहेगा, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्षार CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, आपका क्षार है ये, और धात्विक ऑक्साइड में हम ले लें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अधात्विक ऑक्साइड है ना कि धात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड में यही आएगा, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया कर दे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलेगा आपको, ठीक है। और जली विलयन, ठीक है, ये हो गया आपका CaO2 की मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिलता है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या, जली विलयन के साथ अम्ल और क्षारक अभिक्रिया, किसके साथ? जली विलयन के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, इसकी यही एक लास्ट है आपका टॉपिक, इसके बाद और जो हैं हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा, इसमें समानता देखी जाएगी, फिर pH मान का महत्व देखा जाएगा, ठीक है। pH मान भी सूचक की भांति ही कार्य करता है, pH मान देखा जाएगा। और उसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा ये फिर लवण, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका 3 वीडियो में समाप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अम्ल के साथ धात्विक अभिक्रिया, अम्ल के साथ क्षार अधात्विक अभिक्रिया, मतलब ये क्षार के साथ है। ठीक है, अब हम देखते क्या है जली विलयन में। कौन सी विलयन में? जली विलयन के साथ या में, जली विलयन में अम्ल व क्षार, जली विलयन में अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं, ठीक है। क्षार या क्षारक लिखिए। पहला क्या कि जली विलयन में अम्ल क्या देता है? H+ आयन, वो अंतर में ही बताया गया है कि जली विलयन में अम्ल H+ आयन देता है और वो क्षार क्या होता है? OH- आयन देता है, ठीक है। यदि मैं मान लूँ जली विलयन में अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो सबसे पहला यदि जली विलयन की उपस्थिति में अम्ल क्या होता है? H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो H+ H2O के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाए तो आपका बनेगा H3O+, ये बनेगा आपका, ठीक है। और इसी तरह यदि मैं एग्जाम्पल में ले लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे HCl + H2O की अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या बनेगा? H3O+ और प्लस Cl का माइनस, ठीक है।
इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराई जाएगी तो ये रिएक्शन आपको मिलेगा। और यदि वहीं OH मतलब क्षार रहे तो वो OH माइनस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो HCl के जगह वहाँ क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2O के साथ उसकी भी रिएक्शन कराई जाए जली विलयन में, इसको भी रिएक्शन कराया जाएगा तो आपका क्या बनेगा, Na प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पहला, अब इसमें क्या होता है, क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वो क्षार होते हैं, ठीक है। क्षार, क्षारक जब जल में घुल जाता है तो वो क्षार होता है। मतलब क्षारक और क्षार में बहुत डिफरेंट होता है। जब जली विलयन में घुल जाए तो क्षार हो जाता है, वरना नहीं घुले तो क्षारक ही रहता है, ठीक है। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक। सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक तो हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो क्षारक यदि जली विलयन में घुल गया तो क्षार ही बनेगा ना, और लेकिन जो क्षार है वो क्षारक हो सकता है लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। बस इतना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके समानता के बारे में, ठीक है। फिर pH मान का महत्व, उसके बाद लवण, और लवण में भी हमको 5 प्रकार के पढ़ने हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है, धावन सोडा, ऐसे ही प्रकार के 5 हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर आपको PDF मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।